हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। सेल्स इन अ जी नॉट फेज। जो जी नॉट फेज में सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ए एंटर द सेल साइकिल, बी टर्मिनेट द सेल साइकिल, सी सस्पेंड द सेल साइकिल, डी एग्जिट द सेल साइकिल। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जी नॉट फेज। ये जो जी नॉट फेज है इसको क्या बोला जाता है? क्यूसेंट स्टेज भी बोला जाता है। स्टेज भी बोला जाता है इसमें, और इसको क्या बोला जाता है? रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही है या उसमें कुछ एरर आ गया है तो कुछ टाइम के लिए वो इसमें रहेगी जब तक कि उसको आगे और कुछ डिवीजन करने के लिए अप्रोप्रिएट सिग्नल नहीं मिलता है। तो इन विच जी नॉट फेज क्या होती है? इन विच cells reside until they receive until they receive appropriate signal। ठीक है, इसमें जो सेल्स रहती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगी, बट वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगी, मतलब बट नो लॉन्गर डिवाइड, बट आगे डिवाइड नहीं करेंगी जब तक कि उनको कोई सिग्नल नहीं मिल जाता है, बट नो लॉन्गर डिवाइड। ठीक है, तो क्यूसी स्टेट पे या जी नॉट स्टेट्स में कब, जैसे कि कब जाती है सेल? जब कोई भी सेल में एरर आ गई या उस सेल की ज़रूरत नहीं है तो क्या होता है? जी1 स्टेज से वो जी नॉट स्टेज में चली जाती है। ठीक है, अब इंटरफेस जो स्टेज होती है माइटोसिस में, उसमें फेज होती है जी नॉट, जी1, एस, जी2 एंड एम फेज। ठीक है, अब जो जी नॉट फेज होती है उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज, जो जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था कि जब कोई सेल काम नहीं करती है उसको उसमें भेज दिया जाता है, और फिर वो आगे डिवाइड तब करेगी जब उसको सिग्नल मिलेगा। जी1 जो फेज होती है वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, मतलब इसमें साइज बढ़ता है सेल का, और जो भी रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स प्रोटीन चाहिए वो इसमें बनते हैं, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, S1 बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जी2 जो होती है फिर से इसमें ग्रोथ, सेल साइज बढ़ता है, और क्या होती है? प्रिपरेशन होती है फॉर द सेल डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। एम फेज जो होती है माइटोसिस, जिसमें कि एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब जब भी जैसे डीएनए के रेप्लिकेशन हुआ उसमें कुछ एरर आ गई तो कोई सेल है उसको क्या करेंगे? जी नॉट स्टेज में भेज देंगे, या बहुत सारी सेल्स हैं आगे डिवाइड, जितनी सेल्स की ज़रूरत है उतनी ही आ रही हैं, आगे डिवाइड नहीं करना है, उनको क्या होता है फिर वो जी1 से जी नॉट स्टेज में उसको भेज दिया जाता है, और फिर जब उसको कोई सिग्नल मिलता है उसके बाद वो क्या करती हैं? आगे एक्टिव हो जाती हैं। तो फिर इसमें जी नॉट स्टेज में एक और रीज़न है कि क्यों सेल एंटर करती हैं, माइट बी कि उनको लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नेसेसरी फॉर द सेल टू डिवाइड, उसको न्यूट्रिएंट की कमी है तो भी वो क्या करेगी? जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाएगी। लेक ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर necessary for the cells to divide।
सेल्स टू डिवाइड, इसीलिए क्या होता है फिर वो जी नॉट स्टेज में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जी नॉट जो फेज है वो कैसा है, रेस्टिंग फेज है, वहां पर रेस्ट करेंगी जब तक कोई सिग्नल नहीं उनको मिल जाता है। अब वो क्या है, उसमें बोल रहा है कि सेल स्टॉप्स, सेल यहाँ पर क्या कर रही है, साइकिल को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर रही है, उसको टर्मिनेट नहीं कर रही है, क्योंकि जब अप्रोप्रिएट सिग्नल मिलेगा तो वो उसको वापस से स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन सब हम देख लेते हैं। सेल्स इन जी नॉट फेज, ए एंटर द सेल साइकिल, नहीं सेल साइकिल में एंटर नहीं करती है, रेस्टिंग फेज में रहती है। टर्मिनेट द सेल साइकिल, तो ये भी नहीं होगा, हमने बताया कि वो उसको सेल साइकिल को टर्मिनेट नहीं करती है, जब भी उसको सिग्नल मिलेगा तो वो वापस स्टार्ट कर देती है, जबकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है इसी वजह से। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी लेकिन डिवाइड नहीं करती है, और जब सिग्नल मिलेगा तो वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगी। सस्पेंड द सेल साइकिल, ये बिल्कुल सही है कि कुछ टाइम के लिए वो सेल साइकिल में नहीं जाती है। एग्जिट द सेल साइकिल, तो एग्जिट भी नहीं करती है, तो टर्मिनेट और एग्जिट सेम ही हो गया, तो हमारा कुछ टाइम के लिए वो क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है। उसके बाद जब जरूरत होगी या न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होगी या सिग्नल होगा तो वो वापस से सेल साइकिल में आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सस्पेंड द सेल साइकिल। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।